फाइनल कॉल का दिन आन पहुंचा। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का हतमी फैसला आज मुतवक्किल जयशाह की सदारत में आईसीसी का बोर्ड इजलास दुबई में होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज दुबई रवाना होंगे। पाकिस्तान के पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूले पर भारत की अदम दिलचस्पी सामने आ चुकी। इजलास के एजेंडे पर भारतीय टीम के दौरा पाकिस्तान से इनकार का मामला शामिल नहीं। जराये का कहना है आज के इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर मौलाना खफा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को मनाने पहुंच गए। इस्लामाबाद में मौलाना की रिहाइशगाह पर अहम मुलाकात। फजलुर रहमान ने सदर की जानिब से मदारिस बिल पर दस्तखत न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। बिलावल की मदारिस बिल पर दस्तखत की यकीन दहानी। मदारिस बिल पर ब्रीफिंग भी दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कामरान मुर्तज़ा ने कहा, मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर बिलावल हमारे साथ हैं। सदर किसी सियासी जमात का नहीं, रियासत का सदर होता है। सदर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ लगाकर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को वापस भिजवा चुके। मामले की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कानूनी ज़राए के मुताबिक मदारिस की रजिस्ट्रेशन सूबाई मामला है। इस्लामाबाद में भी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के 2 क़वानीन मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी चाहें भी तो दस्तखत नहीं हो सकते। बिल सिर्फ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराया जा सकता है। बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे पाकिस्तान की पहचान नहीं। पाकिस्तान का चेहरा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे हैं। फैसला नौजवानों को करना है वो किस पाकिस्तान का चेहरा बनते हैं। तलबा यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है, अगर मेरा बेटा भी डिग्री लेकर तमीज़दार ना बने तो डिग्री नहीं, कागज़ का टुकड़ा है। एहतजाज के दौरान पाकिस्तान के दौरे पर आए बेलारूसी सदर मुल्क का क्या चेहरा लेकर वापस गए होंगे। होनहार स्कॉलरशिप्स स्कीम की तकरीब से खिताब में कहा, जनवरी से दोबारा लैपटॉप स्कीम ला रहे हैं। मरियम नवाज़ ने तुलबा में चेक भी तकसीम किए। बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ने कभी एहतजाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। रहनुमा PTI शिबली फराज का कहना है, हुकूमती रवैये से लगता है हम पाकिस्तानी नहीं। PTI दहशतगर्द तंजीम नहीं, सियासी जमात है। असद कैसर ने कहा, एहतजाज खत्म नहीं हुआ, आइन हमें हक देता है, तमाम जमातें गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, हलाकतों को छुपाया जा रहा है। PTI कोई तहकीकाती इदारा नहीं, सरकार का काम है तहकीकात करें। अमन अमान बहाल करना था मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। कारोबार क्यों बंद किया? आपने हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाज़त नहीं दे रहे। जज समेत मैं खुद लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सका। हम अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतज़ामिया पर बरहम रिमार्क्स दिए। आम आदमी का क्या कसूर है? हुकूमत के झगड़े में अवाम कहाँ जाएंगे? PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। PTI से भी पूछेंगे अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ जार का कहना है, मुज़ाहिरीन को इस्लामाबाद में खुली छूट नहीं दे सकते थे, तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। PTI की तारीख़ है, इनका कोई एहतजाज पुरअमन साबित नहीं हुआ। गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू में इसहाक़ जार ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आतिशी अस्ता नहीं था, सिर्फ आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठियाँ थीं। अपोजिशन फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर है। इबहाम फैलने के बाद हुकूमत को वजाहत करना पड़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल हो गया। वतन वापसी। वज़ीर-ए-आज़म ने रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की। दुनिया को पानी की किल्लत से बचाने के लिए 6 निकाती एजेंडा तजवीज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात।
सऊदी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर से भी मिले। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है वज़ीर आज़म का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर है। कुरब में हालात मामूल पर आने लगे। सड़क की बंदी से अद्वियात और अशिया खुरोश की किल्लत। वज़ीर आला ने हंगामी बुनियादों पर अद्वियात भिजवाने के लिए अपना हेलीकॉप्टर दे दिया। वज़ीर आला केपी का हेलीकॉप्टर ज़रूरी अद्वियात और सामान लेकर कुरम पहुंच गया। 63 लाख रुपए की जान बचाने वाली अद्वियात भिजवाई गई। कमिश्नर कोहाट का हंगू और अक्सई के डीसीज और डीपीओज के हमरा जिरगा। टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई एहतजाज न करने का मुतफ़िक़ा फैसला। फैसले के मुताबिक कुरम के मसले पर हंगू कोहाट और अक्सई में जलसे या जुलूस नहीं होंगे। खिलाफ वर्जी पर पुलिस कार्रवाई करेगी। फ्रीक़ैन और ग्रैंड जिरगा सीज़ फायर का बाकायदा मुआयदा करेंगे। मरकज गवर्नर राज नाफिज करे तो उसका दिफा करेंगे। केपी में गवर्नर राज पर कोई मुशावरत नहीं हुई। मरकज जो बेहतर समझे करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सूबाई काबीना में कभी अमन व अमान की सूरत हाल पर बात नहीं हुई। कुरम में इंतहाई नाखुशगवार सूरत हाल रही। मरकज से मुतल्लिका मसाइल मरकज से हल कराएंगे। APC में वज़ीर आला को भी आना चाहिए। तहरीक इंसाफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की APC में शिरकत से इनकार। तर्जुमान PTI का कहना है पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में कोई मैंडेट नहीं। पीपल्स पार्टी नुमाइशी मजालिस करके जमहूरियत नवाजी का तासुर देना चाहती है। वज़ीर आला केपी का इस्लामाबाद में सूबे के शहरियों की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। वज़ीर आला का खैबर पख्तूनख्वा के गिरफ्तार शहरियों को रिहा करने का मुतालिबा। अरीमा खान की बानी पिटाई से मुलाकात की दरख्वास्त खारिज। 10,000 रुपये जुर्माना आए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने करार दिया। अरीमा खान ने मुलाकात के बावजूद दरख्वास्त देकर अदालत का वक्त ज़ाया किया। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में नई जिद्दत। मॉस्को में 8 मुआहदों पर दस्तखत। विफाकी वजीर अवैस लगारी तकरीब में शरीक। दोनों ममालिक के दरमियान इंसुलिन की तैयारी के हवाले से मुआहदा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारती और मुआशी ताउन का मुआहदा। सनती शोबे में ताउन से मुतालिक भी मुआहदा तय। न्यू टेक और रूसी यूनिवर्सिटी के दरमियान ताउन के लिए MOU पर भी दस्तखत। कराची के मीठाराम हॉस्टल में मुलजिमान रखने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा मीठाराम ने तो हॉस्टल तालीमी मकासद के लिए बनवाया होगा, उनकी रूह क्या सोचती होगी। तालीमी मकासद के लिए बनी इमारत इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। अदालत ने हॉस्टल पर रिपोर्ट तलब कर ली। रेंजर्स के वकील ने बताया मीठाराम हॉस्टल को सिंध हुकूमत ने सब जेल करार दिया है। अदालत ने कहा अब ये इमारत हुकूमत को देंगे तो वो बेच देंगे। रेंजर्स के वकील ने कहा बेच नहीं सकते, मनपसंद लोगों को दे देंगे। हवाओं के रुख, बरसते बादलों और बर्फबारी से नज़ारे हसीन। मुल्क की हसीन वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ना शुरू कर दी। मरी में मुतवक्के बर्फबारी के पेश नज़र रेस्क्यू और रिलीफ का सामान पहुंचा दिया गया। पंजाब में तेज़ हवाओं के बाइस स्मॉग की शिद्दत कम होने लगी। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। भारतीय माल बरदार जहाज के डूबने के बाद जिंदा बच जाने वाले अमले को रेस्क्यू किया। तर्जुमान मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुताबिक पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 12 अफराद को रेस्क्यू किया। कौम के बहादुर सपूत मेजर मोहम्मद अकरम का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। 1971 की जंग में मुसलसल 14 दिन तक भारतीय फौज की पेशकदमी रोकी, दुश्मन के हर हमले को नाकाम बनाया। बहादुरी और जुर्रत की दास्तान रकम करने पर मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की करारदाद मंजूर। इसराइल से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से निकल जाने का मुतालिबा। जनरल असम्बली का 2 रियासती हल के लिए जून में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना है जंग बंदी ख़त्म हुई तो हिज़्बुल्लाह और लबनान में फ़र्क नहीं करेंगे। सेहूनी फोर्सेस की गज़ा और लबनान में बमबारी जारी। हिज़्बुल्लाह रहनुमा सलमान शामी की शहादत का दावा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे में तीसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड का ऐलान, 4 तब्दीलियां की गईं। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट में वापसी। शाहीन अफरीदी सिर्फ वाइट बॉल टीम का हिस्सा होंगे। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद होंगे। वनडे और T20 टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड में शामिल हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। टेस्ट स्क्वाड में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी। पाकिस्तानी टीम दौरे के दौरान 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी। दौरा 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक शेड्यूल है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम। टीम की चेयरमैन PCB से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, आपने जीत कर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया।